10 साल से पहले योगी जी की सरकार नहीं थी। कौन सी मुझे एक रिकॉर्ड दिखाओ कि ईद की नमाज के दौरान दंगा हो गया हो 10 साल पहले। कभी ईद की नमाज में दंगा सुना आपने? फिर क्यों नई नई बातें हो रही हैं? ईद बकरीद कभी नमाज, हज़ारों लाखों करोड़ों की भीड़ होती है। जामा मस्जिद बगल में आपके, कौन सा दंगा सुना है आपने यहाँ? ठीक है, हज़ारों की भीड़ आती है, चुपचाप नमाज पढ़ती है, चली जाती है। तो ये तो कम्युनल रंग देने का तरीका है। योगी जी को काम धंधा कुछ है नहीं, राजनीति करनी है, किसी तरीके से सत्ता में बने रहना है। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बुरी तरह विफल है, रोजगार के मामले में बुरी तरह विफल है, स्कूल के मामले में बुरी तरह विफल है, ठीक, शिक्षा के मामले में कुछ किया नहीं है। तो यही करना पड़ेगा। चुनाव जीतने का स्टंट है। मोदी जी को सौगात मोदी से अच्छा है कि मुसलमानों के मुसलमानों के अधिकार दें। जितने अधिकार इस देश में बाकी कम्युनिटियों को मिले हैं उतने अधिकार मुसलमानों को दें। राइट टू, ठीक है, रिलीजन दें, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दें, ठीक, मुसलमान के बोलने पर ऑब्जेक्शन बंद करें, ठीक है, मस्जिदें टूट रही हैं उस पर, ठीक है, बैन जो लगा उस पर बैन लगाएं। मुसलमानों को अपनी धार्मिक स्थल पर जाने के नहीं है, ठीक है, धार्मिक स्थलों पर जाने पर जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं इनकी फ्रीडम दें। बात खत्म, सौगात अपने आप मिल जाएगी। नहीं तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यूपी से ऐसी उम्मीद होनी थी कि भाई, क्योंकि अब मुसलमान और देश में जो शासन है वो यूपी में ही चल रहा है सिर्फ। भारत में ना बंगाल आता है, ना बिहार आता है, ना महाराष्ट्र आता है, ना नीचे तमिलनाडु आता है, सिर्फ यूपी आता है। और यूपी में सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चैलेंज में रहती है, सबसे ज़्यादा यूपी में विवाद की स्थिति रहती है, ठीक है, इसलिए यूपी में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बल्कि यूपी के अलावा और कहीं तो कोई होता ही नहीं है। और ये वही मुख्यमंत्री और वही सीओ साहब का आदेश है जो सड़कों पे बाकी यात्राएं निकलवा देते हैं। कावड़ की यात्रा में पुष्प की वर्षा होगी, कावड़ की यात्रा में लोगों के लिए अरेंजमेंट होंगे और दूसरी कम्युनिटी के लिए तुम बैन लगाते फिरोगे, ठीक है। ये किस तरह का लोकतंत्र है और किस तरह की ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं। एक तरफ योगी जी का इंटरव्यू देखता हूँ कि जितना सुरक्षित हिंदू हैं उतने सुरक्षित प्रदेश में मुसलमान हैं। उतने अधिकार तक देने को तुम तैयार नहीं हो कि जितने अधिकार इस प्रदेश में हिंदुओं को मिल रहे हैं उतने ही मुस्लिमों को मिलने चाहिए, उतने अधिकार तक नहीं मिल रहे। और तुम बात करो सुरक्षा की। मोदी जी लाए थे, सौगात लाए हैं, सौगात मोदी ईद के दिन देंगे वो सौगात, आप फिर भी कह रहे हो मुसलमानों। हाँ ठीक है, वैसा ही है कि बच्चों को दिन भर पीटो और रात में आके उसे चॉकलेट थमा दो, सौगात मोदी। योगी जी को ही समझा लेते मोदी जी। अगर योगी आदित्यनाथ को समझा पाए नरेंद्र मोदी, और सारी चीज़ों को छोड़ो, इस देश में डेमोक्रेसी का मतलब नहीं समझ पा रहे इस देश के लोग। ना मोदी जी की समझ में डेमोक्रेसी है, न योगी जी की समझ में। भाई रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ चला गया यूपी का, ठीक है। यूपी में नमाज को लेकर इतनी गाइडलाइन क्यों जारी होती है? तमिलनाडु में नहीं जारी होती, कर्नाटक में नहीं जारी होती, सिक्किम नहीं जारी होती, अरुणाचल प्रदेश में जारी नहीं होती, बिहार में जारी नहीं होती, महाराष्ट्र में जारी नहीं होती, लेकिन उत्तर प्रदेश में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर का जो चैलेंज है ना, वो सरकार के गुर्गे हैं। सरकार ने जो गुंडे पाले हैं, वो धर्म रक्षा दल के नाम पर जितने संस्थाएं चल रही है ना, वही व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। वरना जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ भी मुस्लिम रहता है, वहाँ भी ईद होगी, भारत की बाकी जगह भी ईद होगी। कहीं कोई बाउंडेशन आएगी? नहीं आएगी, लेकिन यूपी में आएगी। क्या यूपी में स्पेशल मुसलमान रहने लगा क्या? बिहार में नहीं रहता? तो फिर ये नई नई तरकीबें निकाल के देश में अटेंशन क्रिएट करना और देश में हिंदू मुस्लिम को कम्युनलाइज करके, ठीक है, पक्षपात करके वोट हासिल करने की रणनीति कब तक चलेगी? योगी आदित्यनाथ ये बताएं यूपी में कि उनके शासनकाल में कितने हॉस्पिटल खुले हैं यूपी में, कितने स्कूल खुले हैं यूपी में, ठीक, यूपी में सही शासन व्यवस्था के लिए क्या काम किया है उन्होंने? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके सरकार में बने रहना चाहते हैं। यूपी के अंदर 27,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो जाते हैं, योगी आदित्यनाथ चुप। यूपी का शिक्षा बजट कितना है मुझे बताओ? वो व्यक्ति देश में काम की बात तो कर नहीं रहा, शिक्षा की बात कर नहीं रहा, स्वास्थ्य की बात कर नहीं रहा, रोजगार की बात कर नहीं रहा, लेकिन हर दूसरे दिन हिंदू मुस्लिम की कोई बात टेलीविज़न पर दिखाई मिलती है। टेलीविज़न खोल के देख लो, हर 10 में से 9 क्राइम यूपी में से होते हैं। कर्नाटक की कभी खबर नहीं सुनी होगी। अभी साहिल, क्या नाम था उसका? साहिल शुक्ला। वो साहिल खान निकल जाता तो न्यूज़ पे वही चलता, ठीक है। 2 कांड हुए अभी यूपी में, एक औरैया में भी हुआ, ठीक है। भाई जब यूपी में इतना सुरक्षा का माहौल है तो ये कांड हो कैसे रहे? और जघन्य अपराध हो रहे हैं, एक से एक नए तरीके का अपराध हो रहा है। तो
ये अपराध हो रहे हैं लोगों में टेंस की स्थिति से। लोगों के पास इनकम नहीं है, रोजगार नहीं है, हर दूसरे दिन लोग आत्महत्या कर रहे हैं। किसान कितने आत्महत्या कर गए। यूपी की व्यवस्थाओं पे चिंता नहीं है, यूपी में हिंदू मुस्लिम की चिंता है। योगी कह रहे हैं लोग दूसरे लोग हैं वो हमारी बातों को हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। 10 साल से पहले योगी जी की सरकार नहीं थी। कौन सी मुझे एक रिकॉर्ड दिखाओ कि ईद की नमाज के दौरान दंगा हो गया हो। 10 साल पहले कभी ईद की नमाज में दंगा सुना आपने? फिर क्यों नई नई बातें हो रही हैं? ईद बकरीद कभी नमाज, हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ होती है। जामा मस्जिद बगल में आपके, कौन सा दंगा सुना है आपने यहाँ? ठीक है, हजारों की भीड़ आती है, चुपचाप नमाज पढ़ती है, चली जाती है। तो ये तो कम्युनल रंग देने का तरीका है। योगी जी को काम धंधा कुछ है नहीं, राजनीति करनी है, किसी तरीके से सत्ता में बने रहना है। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बुरी तरह विफल है, रोजगार के मामले में बुरी तरह विफल है, स्कूल के मामले में बुरी तरह विफल है, ठीक, शिक्षा के मामले में कुछ किया नहीं है। तो यही करना पड़ेगा। योगी जी ये भी कह रहे थे, उनसे होली को लेकर सवाल पूछा गया तो वो ये कह रहे हैं मुस्लिम जो है वो रंग बिरंगे कपड़े तो पहनते हैं, लेकिन जो अगर उन पर कोई रंग डाल देता तो बुरा क्यों मान रहे हैं? कोई मुस्लिम बुरा नहीं मानता रंग डालने पर। जिसके दोस्त मुस्लिम के दोस्त हिंदू हैं वो कलर लगाने आते हैं, मेरे भी आते हैं, कोई बुरे की बात नहीं है। लेकिन इत्तेफाक से जुमा पड़ गया, मेरे दोस्त ने भी लिहाज किया, मैंने भी लिहाज किया। मुस्लिम हिंदू का कोई पक्षपात है ही नहीं, खूब दोस्ती यारी से रहते हैं। मुसलमानों को गुजिया मिलती हैं होली की, ठीक है, लोग गुजिया खाते हैं, पकौड़ी खाते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं, हैप्पी होली भी बोलते हैं। बस बीच में ये जो 2-4 लोग आ गए हैं नेता, इनकी वजह से विवाद है, वरना ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं यूपी के अंदर। सौगात मोदी आपको क्या लग रहा है केवल एक ये तुष्टि चुनाव जीतने का स्टंट है? मोदी जी को सौगात मोदी से अच्छा है कि मुसलमानों के मुसलमाने के अधिकार दें। जितने अधिकार इस देश में बाकी कम्युनिटियों को मिले हैं उतने अधिकार मुसलमानों को दें। राइट टू, ठीक है, रिलीजन दें, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दें, ठीक, मुसलमान के बोलने पर ऑब्जेक्शन बंद करें, ठीक है, मस्जिदें टूट रही हैं उस पर, ठीक है, बैन जो लगा उस पर बैन लगाएं। मुसलमानों को अपनी धार्मिक स्थल पर जाने के नहीं है, ठीक है, धार्मिक स्थलों पर जाने पर जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं इनकी फ्रीडम दें, बात खत्म, सौगात अपने आप मिल जाएगी। बराबरी का भाव दे दें इस देश में, बस अपने आप सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। पड़पड़गंज के विधायक हैं लेकिन जी वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी दुकानें हैं मांस मच्छी वाली तो वो सब बंद की जाएंगी। वो विधायक बाई चांस हैं, मैं गारंटी देता हूं वो अपना 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। इतने नोटिस डीएम को लिखे जाएंगे, ठीक है, जिला अधिकारी को लिखे जाएंगे उनके खिलाफ, ठीक है। जो पड़पड़गंज के विधायक साहब हैं वो काम तो कर नहीं रहे हैं, वो किसी की दुकान पर जाते हैं, अच्छा तुम हिंदू हो भगवा झंडा लगाओ, तुम मुसलमान हो तुम ये लगाओ, तुम अपना नाम लिखो, ठीक है। उस व्यक्ति को कोई काम धंधा तो है नहीं, उस व्यक्ति ने अपने विकास क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट किया, क्या प्राइमरी स्कूलों को दिया, क्या आपने सेकेंडरी स्कूलों को दिया, हॉस्पिटल की व्यवस्था के लिए क्या काम किया। रवि नेगी के पास कोई लिखा जोखा है? उससे बीबीसी के पत्रकार ने पूछा था और दूसरे न्यूज़ लॉन्ड्री के पत्रकार ने पूछा था कि तुम ये जो जाके काम करते हो क्यों करते हो? कहता शिकायतें आई हैं, मांगा शिकायतें लिखी हुई दिखाओ, एक शिकायत नहीं उस व्यक्ति के पास में, ठीक है, एक शिकायत उसके पास लिखित नहीं है कि किसी ने कंप्लेन करी हो कि वो हिंदू नाम से बेच रहा है। भाई हिंदू और मुस्लिम नाम से नहीं बेचते हैं लोग, ठीक है। गढ़वाल पनीर है तो वो कहता है तुम्हारा नाम साजिद हो, तुम साजिद पनीर लिखो। अब गढ़वाल भी हिंदू और मुसलमान का नाम है कि गढ़वाल तो जगह का नाम है। तो रवि नेगी नेता बाई चांस है, भाई बीजेपी की एक हवा चली है उसमें बन गया नेता, वरना उस आदमी में निगम पार्षद बनने की भी नहीं थी, ठीक है, कैपेबिलिटी, लेकिन बन गया। तो भैया ये टाइम कुछ हवा के साथ चलने वाले लोग हैं, जिस दिन हवा बदलेगी ये लोग बदल जाएंगे। रवि नेगी कोई खास नेता नहीं है, उसको उतनी इंपॉर्टेंस देनी भी नहीं चाहिए कि उसके नाम पर इंटरव्यू किया जाए, उसके नाम पर बात की जाए, बात करने लायक व्यक्ति नहीं है।